दीपावली के शुभ अवसर पर नारद जी माँ लक्ष्मी के दर्शन को पहुँचे। उन्हें नमस्कार करके बोले, माते, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज दीपावली के शुभ अवसर पर आपके दर्शन हो रहे हैं और आशीर्वाद भी मिल रहा है। माँ लक्ष्मी ने कहा, लो नारद, फल खाओ। मैं धन्य हो गया माते, आपके हाथ से प्रसाद पाकर। अच्छा, चापलूसी छोड़ो और ये बताओ, ब्रह्मा जी ने दीपावली पर मेरे लिए क्या उपहार भेजा है? नारद जी बोले, पिताजी ने कहा है वो स्वयं आएंगे आपके दर्शन के लिए। पर माते, एक बात बताओ, आज तीनों लोग आपको पूज रहे हैं और आप यहाँ फल काट रही हैं, व्यंजन पका रही हैं। किसी दास को क्यों नहीं बोला माते? माँ लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, नारायण के लिए मैं स्वयं भोजन पकाती हूँ और परोसती हूँ, जो कि हर स्त्री का धर्म है, अपने पति परमेश्वर के लिए। उसी क्षण नारायण कक्ष में प्रवेश करते हैं और पूछते हैं, कैसे आना हुआ नारद ऋषि? नारद ने कहा, मैं आपसे शुभ दीपावली पर आशीर्वाद लेने आया था कि क्या देखता हूँ, लक्ष्मी माता स्वयं ही आपके लिए भोजन पका रही हैं, जबकि पूरी धरती लक्ष्मी माता को प्रसाद खिलाने के लिए बेचैन होकर उनकी पूजा कर रही है। इस पर नारायण ने कहा, जो लक्ष्मी जी की इच्छा, मैं इनके घर के कामकाज में दखल नहीं देता। माँ लक्ष्मी बोली, प्रियवर, आप जल्द भोजन ग्रहण करें, फिर मुझे धरती पर भक्तों से मिलने के लिए भी जाना है। नारायण ने कहा, हाँ वसुधा, आज तो तुम्हारा दिन है, सब तुम्हें ही पूजते हैं। ये सुनकर माँ लक्ष्मी ने कहा, लक्ष्मीपति, आपको भी भक्त पूजते हैं। इस पर नारायण ने कहा, प्राणेश्वरी, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज तो भक्त तुम्हें पूजते हैं, मेरा क्या है, मुझे तो सारा साल ही पूजते हैं। माँ लक्ष्मी ने कहा, नारायण, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज के समाज में सभी भक्तजन पूर्ण वर्ष मेरी ही कामना करते हैं। नारायण मुस्कुराए और बोले, लगता है नारद जी ने अपना कार्य पूरा कर दिया, आपके भीतर ईर्ष्या की ज्वाला को अग्नि देकर। माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बैकुंठ, मैं ये कहना चाहती हूँ, नित्य प्रति लोग पूजा के बाद लक्ष्मी की ही कामना करते हैं, तो फिर मेरी ही पूजा हुई ना। नारायण ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, तुम अभिमान में चूर होकर ऐसी बात कह रही हो। आज तो तुम पहले धरती पर दीपावली के लिए जाओ। प्रियवाची, मैं तुम्हें 1 सप्ताह के बाद सिद्ध कर दूंगा कि पूजा तो मेरी यानी नारायण की ही होती है पूरा वर्ष। माँ लक्ष्मी बोली, मैं हृदय से आपकी चुनौती को स्वीकार करती हूँ जगन्नाथ, और अगर मैं जीती तो मैं आपसे एक उपहार अवश्य लूंगी। नारायण ने कहा, पद्मा, अगर मैं जीता तो पूरे 1 वर्ष तक तुम मेरी कोई बात नहीं टालोगी। लक्ष्मी ने कहा, हे वासुदेव, पत्नी बात को टालती है तो उसका कारण पति के शुभ के लिए ही होता है। नारायण बोले, हे स्वधा, चलो पुरस्कार का चयन प्रतियोगिता के पश्चात करेंगे। हे सुरभि, वचन के अनुसार मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाऊंगा कि धरती लोक पर पूरे वर्ष भक्तजन मुझे ही पूजते हैं। लक्ष्मी माँ ने कहा, विष्णुदेव, मैं फिर प्रार्थना करती हूँ कि आप मान ले कि आज का मानव धन का ही लोभी है। नारायण ने कहा, सुधा, आज नव वर्ष विक्रम संवत का आरंभ है, भक्तजनों ने मेरी पूजा भी आरंभ करनी है, इसीलिए मुझे आज्ञा दो। हे ऋषिकेश, आपके भक्तों में संतुष्टि और शांति कायम हो, मैं प्रार्थना करती हूँ। भगवान नारायण ने एक साधु के रूप में गांव के सरपंच के घर प्रवेश किया। प्रभु का सम्मोहित रूप देखकर सरपंच मंत्र मुग्ध होकर बोला, कहिए साधुजन, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नारायण बोले, मैं 1 सप्ताह की भागवत पुराण की कथा कहना चाहता हूँ। सरपंच ने कहा, मैं कल से ही गांव में इसका प्रबंध करता हूँ। आपसे एक प्रार्थना है, आप कथा होने तक मुझ गरीब के घर में ही निवास करें
संत के रूप में गांववासी स्वयं नारायण को देखकर गदगद हो गए। अगले दिन से भागवत पुराण का पाठ आरंभ हुआ। कल्पना कीजिए कि भगवान स्वयं कथा कह रहे थे। भक्तजनों का उन्माद देखते ही बनता था। दूर दराज के इलाकों से भी लोगों की भीड़ वासुदेव द्वारा कही भागवत सुनने के लिए चारों दिशाओं से उमड़ पड़ी। नारद ऋषि ने सारा वृत्तांत माता को कह सुनाया और बोले, माते, लगता है आप प्रतियोगिता हार ही गई। फिर लक्ष्मी माता भी कथा के 5वें दिन उसी गांव में एक भिखारन के रूप में अवतरित हुई। उन्होंने देखा कि लोग पागलों की तरह कथा सुनने के लिए भागे जा रहे हैं। माता ने कई लोगों को रोककर प्रार्थना की कि वो भूखी प्यासी हैं, कोई उन्हें जलपान करा दे, पर किसी ने नहीं सुना। फिर बहुत देर के बाद बेमन से एक महिला ने उन्हें एक पात्र में जल दिया। माता ने जल ग्रहण करके वो पात्र उस गृहिणी को वापस किया। पर ये क्या, वो पात्र तो सोने का बन चुका था। महिला तो कथा भूलकर लालचवश बोली, आप कृपया रुकें, मैं आपको भोजन किए बिना नहीं जाने दूंगी, क्योंकि उसके मन में ये बात स्पष्ट हो गई थी कि इस भिखारन के हाथ पारस के हैं, कि जिस बर्तन को भी हाथ लगाएगी वो स्वर्ण धातु का हो जाएगा। माता बोली, मुझे कोई स्थान दे दो ध्यान के लिए और तुम कथा पर चली जाओ। गृहिणी माता को अपने खेत में बने छप्पर के नीचे बैठाकर कथा में चली गई। अब उसका मन कथा में कहाँ लगना था। उसने अपनी सखियों को सारी बात बताई। सब सखियां कथा छोड़कर खेत में तरह तरह के व्यंजन लेकर आ गई। माता कभी ध्यान से उठती तो किसी के बर्तन से मीठा खा लेती या कुछ फल ले लेती और पुरस्कार स्वरूप उन बर्तनों को सोने धातु का कर देती। रातों रात ये बात पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। सुबह तक सब लोग माता के चरणों में पंक्ति लगाकर बर्तनों में व्यंजन और जल के लोटे लेकर बैठ गए। कथा समाप्ति के एक दिन पहले यानी छठे दिन नारायण की कथा सुनने के लिए इक्के दुक्के ही भक्त थे और बाकी सब माता के चरणों में विराजमान थे। नारायण समझ गए कि माता लक्ष्मी अब मुकाबले में आ चुकी हैं। उन्होंने सरपंच को कहा कि कल भोग समापन के समय सब लोगों का आना अति आवश्यक है। सरपंच भी उत्सुकतावश माँ के दरबार में पहुंच गया। उसने देखा कि जो भी लोग माता को जलपान करा रहे थे वो सोने के बर्तनों का वरदान पा रहे थे। सरपंच ने भी लालचवश माता से गुहार लगाई कि वो उसके घर भी चलकर भोजन करे। माता बोली वो एक शर्त पर जाएंगी कि अगर वो उस संत को अपने घर से निकाल बाहर करेगा। माता सरपंच के साथ उसके घर को चल दी। सरपंच ने जाते ही संत रूपी नारायण से कहा, कृपया आप धर्मशाला में रहने का प्रबंध करें, मेरे घर में आपका अब कोई स्थान नहीं। माता ने आदेश दिया कि वो संत से अकेले में बात करना चाहती हैं। माता लक्ष्मी और नारायण अब आमने सामने थे। माता ने नारायण से कहा, हे केशव, क्या अब आपको ज्ञात हुआ कि इंसान कितना बदल गया है? वो सिर्फ धन का लोभी है, इसीलिए लक्ष्मी यानी मेरा ही वरदान मांगता है। उसको पारिवारिक सुख शांति की कोई चिंता नहीं। इस पर नारायण ने कहा, हे विभा, आप जीत गई हैं। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। लोग अब तुम्हारी ही पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, हे श्रीधर, आपका अनुमान फिर सत्य नहीं है। आपके बिना तो मैं अधूरी हूँ। हम दोनों ही मिलकर पूर्ण होते हैं। आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। अगले दिन लक्ष्मी और नारायण ने भागवत पुराण का समापन किया। माता ने सब लोगों को प्रवचन दिया, अगर धन, सुख, शांति की कामना करनी है तो आपको सर्वप्रथम लक्ष्मी की पूजा करनी है और उसके साथ ही आपको नारायण की भी पूजा करनी अनिवार्य है। तब जाकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। फिर अंत में सभी भक्तजनों ने मंत्र मुग्ध होकर पुकारा, लक्ष्मी नारायण की जय हो।
फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।